Good morning, United fans. Welcome to the preview video of Man United वर्सेस फुलहम। जी हाँ, यूरोपा लीग में यूनाइटेड भले ही झंडे गाड़ रही हो, भले ही फोर्थ पोजीशन पे हो इन द टेबल, बट प्रीमियर लीग में हमारी लग रखी है। जी हाँ, और लग रखी मैं इसी वजह से बोल रहा हूं ताकि इसके नीचे वाला वर्ड मैं सुबह सुबह इस्तेमाल ना करूं, वरना वर्ड्स बहुत सारे हैं यूनाइटेड के परफॉर्मेंसेस डिस्क्राइब करने के इन द प्रीमियर लीग। बट साइड हटते हैं उससे थोड़ा, क्या हम पिछले मैच के विन पे बिल्ड कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि सारे यूनाइटेड फैंस एक दूसरे से पूछते हैं और खुद से भी, बिकॉज दिस इज द सेम टीम जो कि लिवरपूल के अगेंस्ट पॉइंट लेके आती है, आर्सेनल के अगेंस्ट पॉइंट लेके आती है और ब्राइटन से पिट जाती है। हमने पहले भी देखा है, सिटी को हमने हराया और उसके बाद अगले कुछ गेम्स हम बिल्कुल ही पिट गए। तो क्या हम रेंजर्स को हराने के बाद लंदन जाके फुलहम के अगेंस्ट पॉइंट्स ले पाएंगे या नहीं? दैट्स टू बी सीन। बट इस टीम के साथ कौन कौन ट्रैवल कर रहा है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन इंजरी से बाहर है, इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। प्लेइंग 11 भी बनाएंगे एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू लुक एट द प्लेयर्स फ्रॉम फुलहम जो हमें काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम पास करे सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपना प्लेइंग 11 बनाना। एंड ऑल दो लोगों को चाहिए कि भाई बायनडियर स्टार्ट करे कल का गेम, मुझे लगता है ओनाना ही स्टार्ट करेगा। व्हेन इट कम्स टू सेंटर बैक्स, तो आपको अगर याद हो पिछले वाले गेम में वी हैड टू सब्स्टिट्यूट डिलिक्ट एज वेल एज लेनी योरो। अब वो दोनों खेलेंगे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम या नहीं, दैट टू बी सीन। मुझे लगता है शायद हम रिस्क ना ले, अगर वो अवेलेबल भी हैं तो शायद हम उसको बेंच पे रखें। मजराई राइट पे खिलाऊंगा मैं मगवायर के साथ जाऊंगा इन द सेंटर, क्योंकि यार सीजन अभी भी हमारा काफी लंबा होने वाला है। अभी हमारे पास एफए कप है टू प्ले फॉर, वी हैव द यूरोपा लीग टू प्ले फॉर, एंड उसको मैं रिस्क नहीं करूंगा बाई प्लेइंग टू ऑफ आवर सेंटर बैक्स। एक लीचा जो सॉरी यूरो जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही इंजरी से वापस आया, एंड देन डिलेक्ट जिसका इंजरी प्रॉब्लम का एक हिस्ट्री बोल सकते हो आप कि रहा है। तो मैं इनके साथ उस तरीके से रिस्क नहीं लेने वाला। दिस विल बी माई बैक थ्री। मजराई गॉट द रेस्ट दैट ही डिजर्व्ड इन द लास्ट गेम। जी हाँ, रेस्ट डिजर्व करता था, रेस्ट मिला भी है। मैं अमाद को फिर से विंग बैक वाले रोल में ही खिलाऊंगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। एंड आपको अगेन लेफ्ट पे डालो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वी हैव सीन मलासिया, ही डिड वेल व्हेन ही केम ऑन अगेंस्ट रेंजर्स, बट अभी भी उस लेवल का कॉन्फिडेंस मेरे को मलासिया से नहीं आ रहा जहां पे मैं मलासिया को फुलहम के अगेंस्ट स्टार्ट कर दूं। कॉन्फिडेंस मेरे को डालो से भी उतना ज्यादा नहीं आ रहा, बट आई एम पिकिंग एक्सपीरियंस ओवर एनीथिंग राइट नाउ इन दैट केस, बिकॉज दोनों का ही जो आप बोलोगे ना परफॉर्मेंस लेवल है, इट्स नॉट दैट ग्रेट। मिडफील्ड में मैं अपने दो बंदे जो कि हमारे बेसिकली द फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड है उसके साथ में वापस जाना चाहूंगा, माइनू एंड उगाटे। बहुत लोग उगाटे को अभी से ही बोल रहा है बेंच कर दो, बिन कर दो। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। यस, सीजन स्लो रहा है, बट आई वुड लव टू सी हिम गेट बैक इनटू हिज ग्रूव, जहां पे लगे कि भाई चलो दिस इज द कोबी ऑफ द लास्ट सीजन। गाइस एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, यंगस्टर्स के साथ थोड़ा इनकंसिस्टेंसी रहेगा, एंड दैट टू इन अ वेरी फिजिकल लीग। ठीक है, कोबी का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा पिछले साल हमारे साथ, बट देन ही आल्सो प्लेड फॉर इंग्लैंड, सीजन स्ट्रेच हुआ, देन ही गॉट इंजर्ड, तो ही हैज स्टिल नॉट गॉट बैक टू हिज 100% इन माय ओपिनियन। एंड लोग बोलेंगे कि यार 100% पे नहीं आया है तो इसको मत खिलाओ, कॉलियर खिला दो, एंड कॉलियर विल गेट गेम टाइम, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, वो खेलेगा। वो पिछला मैच खेला एंड ही डिड वेल। तो कोबी ऑल्सो गॉट सम कॉम्पिटिशन, और आप बोल सकते हो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसको इस चीज से सीखना पड़ेगा कि यार चलो, इफ द परफॉर्मेंसेज आर नॉट गोइंग वेल, आई हैव टू कीप ऑन पुशिंग। ये मेरे पहले जो आप बोल सकते हो 8 प्लेयर्स हैं। फ्रंट थ्री ज्यादा कोई चेंजेस हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं है यार। मैं चेंजेस की बात तो तब करूं ना जब हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हो। एंटनी इज ऑलरेडी आउट ऑन लोन, ठीक है। रैशफोर्ड को स्क्वाड का पार्ट मुझे नहीं लगता हम ट्रांसफर विंडो खत्म होने तक बनाने वाले हैं, दैट्स व्हाट आई फील।
अगर बना लिया दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट मुझे नहीं लगता कि हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाना चाहूंगा ब्रूनो के साथ, एवर रिलायबल ब्रूनो फर्नांडिस कैप्टन। लेफ्ट हैंड साइड पे आफ्टर व्हाट गर्नाचो डिड इन द लास्ट मैच, मैं गर्नाचो के साथ जाऊंगा। ही वाज एब्सोल्युटली फैबुलस एंड वेरी अनलकी टू नॉट गेट हिज गोल, बट ही वाज एब्सोल्युटली ऑन फायर। तो जब तक गर्नाचो है हमारे पास तब तक उसको खिलाते हैं। वी डोंट नो वेदर इन February Garnacho will be our player or not, because we all know Napoli are lurking, Chelsea are very interested। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से गर्नाचो को रख पाते हैं या गर्नाचो को बेचते हैं या कितने में बेचते हैं। दैट इज फॉर अनदर डे। यस, Zirkzee played really good in the last two games, बट इस गेम के लिए, सॉरी नॉट हॉइबियर, माय बैड, इस गेम के लिए आई विल ब्रिंग बैक हॉयलैंड टू द स्टार्टिंग लाइनअप। जी हाँ, Zirkzee को मैं इस मैच में रेस्ट दूंगा। एज आई सेड, दोनों ही बंदों का फॉर्म एज सच कोई लाजवाब नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत रोटेट करते रहना पड़ेगा। हॉयलैंड की जगह अगर Zirkzee स्टार्ट करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस विल बी माई 11 गाइस। आपकी 11 क्या होगी वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल के बताना, बिकॉज द 3 पॉइंट्स फॉर अस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग रेलीगेशन की बात कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं लगता हम रेलीगेट होंगे, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इट्स जस्ट हमारे नीचे की जो टीम्स है वो हमसे भी बुरी है। तो ये तो था भाई टीम बिल्डिंग। अब मैं बात कर लूं थोड़े उन प्लेयर्स की फ्रॉम फुलहम जो कि हमें काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं, एंड जिसमें सबसे पहला जो नाम आएगा मेरे हिसाब से, आप शायद उस चीज से जो है ना, आप अग्री ना करो या फिर आप ना बोलो, बट आडमा ट्रायोरे। आडमा ट्रायोरे का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज आडमा ट्रायोरे इज वन गाय हु कैन चेंज द गेम इन एन इंस्टेंट। ठीक है, वो एक ऐसा बंदा है जो अपने पेस से हमारी ऐसी तैसी कर सकता है। अब लोग बोलेंगे यार वो तो शायद स्टार्ट भी ना करे। ठीक है, अगर वो स्टार्ट करे तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो स्टार्ट नहीं करता है, अगर वो बेंच से भी आता है, तो आखिरी के 20-25 मिनट में ही कैन रन एब्सोल्यूट हैवक ऑन आवर डिफेंस, जो बहुत ज्यादा पेसी नहीं है गाइज, एंड विच वी ऑल नो दैट। और जो प्लेयर्स है जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, एंड दैट इज देयर फ्रंट फोर। जब आप उनका मिडफील्ड देखोगे, परेरा, ल्यूकिच, आई वोंट से दे आर द बेस्ट, बट अगर आप इनका अटैक देखोगे, आई थिंक दे हैव क्रिएटिविटी, दे हैव गोल्स, दे हैव पेस एंड दे हैव फिजिकलिटी। राहुल हिमेनेज प्रूवन गोल स्कोरर रहे हैं भाई प्रीमियर लीग के अंदर। हैरी विल्सन, वी ऑल नो हिज लेफ्ट फुट एब्सोल्युटली विकेट, एंड इन द लास्ट फ्यू गेम्स आउट ऑफ द ब्लू ईओबी के गोल्स काफी सारे आने लग गए हैं। तो ये तीन बंदों पे ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स एक नाम जो मैं आप लोगों के सामने डेफिनेटली लूंगा, एंड दैट नेम गोज बाय द, सॉरी, दैट प्लेयर्स नेम इज एमएल स्मिथ रो। जी हाँ, शायद जिस तरीके का बिग मनी मूव फुलहम ने लिया था, इंस्टेंटली ही हैज नॉट डन अ लॉट। लोग बोलेंगे कि यार फिर भी बहुत ज्यादा काम उस तरीके से किया है, नहीं किया है, दैट इज फॉर अनदर डे, बट वन गाय दैट इज हिम, इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। डिफेंस में एक बंदा जिससे हम लिंक हो रहे हैं, एक बंदा जिससे हम बोल सकते हो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें मिलेगा तो हम बिल्कुल ही चढ़ दौड़ेंगे और बिल्कुल ही जाके ले लेंगे, एंटोन रॉबिन्सन। जी हाँ, रॉबिन्सन एक ऐसा बंदा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी ऑल नो हिज क्वालिटी। तो एंटनी रॉबिन्सन, एंटोन रॉबिन्सन, जिस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है, ही इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली ब्रूटल प्लेयर फॉर फुलहम, क्योंकि जिस तरीके का डिफेंस है, जिस तरीके का उसका क्रॉसेज है, जिस तरीके का ऑफेंस है, ही डज इट ऑल। इट्स नॉट लाइक कि भाई बंदा ऑफेंस में गया तो डिफेंस नहीं कर रहा है, या डिफेंस में है तो उसके उसने क्रॉसेस करना भूल गया। ही डज इट वीक आफ्टर वीक। तो ये 4-5 बंदे हैं जिस पे आप डेफिनेटली नजर रखोगे, एंड दैट इज इट गाइस फॉर द वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। यूनाइटेड फैन हो यार, बोलूंगा कि होप करो कि जीत जाए, बट गारंटी के साथ अभी आप किसी भी यूनाइटेड गेम का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी आर वेरी वेरी कॉम्प्लेसेंट। हम उस तरीके से अपना आईक्यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बोल सकते हो कि वो इनकंसिस्टेंसी जो है वो प्रॉपरली विजिबल है, एंड इन एवरी पोजीशन।
तो वो सॉर्ट आउट करने में टाइम लगेगा एंड तब तक वी हैव टू सफर एज द हेड कोच सेड. तो दिस वाज इट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड आई होप कि जब वॉच अलोंग हो और जब मैच खत्म हो तो वी सेलिब्रेट अ विन इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि यार प्रीमियर लीग में विन सेलिब्रेट करे काफी टाइम हो गया. टेक केयर गाइस.